देखो मेरा भाई, इस ट्रांसफर विंडो में आने से पहले मैं सच बताऊं तो मैं बहुत नाउम्मीद था। आपको लेके तो मैं बहुत नाउम्मीद था, क्योंकि आप ही कुछ हरकतों ने मुझे नाउम्मीद कर दिया था। मुझे कोई विश्वास नहीं था कि ये कुछ कर पाएगा या कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके बाद जो डेको बाजी पलटा है, जो पत्ता दिखाया है, जो खेला बदला है ना डेको, बाप रे बाप भाई। कैंसेलो लेके आ गया, रॉड्री लेके आ गया, गॉर्डन लेके आ गया, आदि एमी लेके आ गया। 2-3 दिन में सबका मामला एकदम यहां पे सलटा दिया। हमारे कैंसेलो का तो हम लोग को पता ही था आएगा, रॉड्री का थोड़ा ज्यादा लगा, टाइम थोड़ा ज्यादा तो लगा, बट आ गया ना भाई यार लास्ट में। तो देखो भाई, आई जस्ट आस्क यू फॉर वन मोर थिंग, वन लास्ट डांस मेरे डेको भाई, वन मोर थिंग। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें से आप 2 प्लेयर को तो ले आए हैं, एक और प्लेयर इसमें से ले आइए जो बचा हुआ है, अपना अल्वारेस को ले आइए भाई। कुछ भी करिए, जाओ जाके एथलेटिको वाले लोग को मेल करो, फैक्स करो, नेगोशिएशन करो, कुछ भी करो, फोन करो, मिस कॉल मारो, डिस्टर्ब करो, मुझे नहीं फर्क पड़ता है। प्लीज डेको चाचा, all I ask you is one more thing, and that is this one striker. We already have a crazy striker, we will talk about him, but Alvarez का आना is very important, आते उसके ऊपर। लेकिन बिफोर दैट बस फाइनली बस रॉड्री हैज अराइव्ड इन बार्सिलोना। रॉड्री चचा आ चुके हैं। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है, पूरा विश्वास हो चुका है, ये निको विलियम का झमेला के बाद ना मेरा दिमाग नहीं मानता था कुछ यहाँ पे, जब तक प्लेयर आ नहीं जाए, सब चीज हाथ फाथ में टी शर्ट लेके फोटो वोटो नहीं खिंचा ले, खेलना नहीं शुरू कर दे भाई। हम लोग का तो लास्ट सीजन में यही फटा रहता था कि प्लेयर तो साइन कर लेंगे लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। लेकिन बार्सिलोना तो 1:1 में आ गया है। हाँ, बहुत लोग मजाक उड़ाते थे ना, पैसे नहीं है, नहीं होने बड़ा देख तेरा मुंह पर यूरो का गड्डी फेंक के मारेंगे ना, मजा आएगा। नेवरदलेस बस रॉड्री भाई आ चुके हैं, बार्सिलोना लैंड फैंड कर चुके हैं, बोल लेते वी विल विन द चैंपियंस लीग एंड सब चीज, वी विल गो फॉर एवरीथिंग, ये सब चीज उनका चल रहा था। लेकिन बस उसी बीच में खबर ये निकल के आई कि भाई यहाँ पे बार्सिलोना का अंदर का जो सब है मैनेजमेंट है, वो सब डिसीजन यहाँ पे ले रहा था। तो उसी बीच में रॉड्री भाई जो है वो अपना यहाँ पे रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे 16 नंबर जर्सी चाहिए। जी हाँ भाई, रॉड्री भाई के लिए 16 नंबर जर्सी एकदम मस्त है। अभी वर्ल्ड कप जीता है वो जर्सी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सिटी में भी वही पहनता था। तो रॉड्री को चाहिए था 16 नंबर। यहाँ पे फर्मीन भाई अपना लेकर रखा था 16 नंबर, लेकिन फर्मीन भाई ने देखा कि भाई वहां पे नंबर 7 जर्सी खाली है। फेरान टोरेस का नंबर जाने के बाद खाली हो गया था, तो फर्मीन ले लिया है नंबर 7 और यहाँ पे रॉड्री ले लिया अपना नंबर 16। तो रॉड्री बिल्कुल अपना यहाँ पे मामला सेट कर लिया है। एंड बॉयज यहाँ पे रॉड्री के आने के बाद एवरीथिंग इज सेट। बहुत जल्दी उसको प्रेजेंट किया जाएगा, बोला जा रहा है वेडनेसडे थर्सडे का कोई दिन उसको प्रेजेंट भी कर दिया जाएगा। एंड उसके बाद बॉयज रॉड्री यहाँ पे ट्रेनिंग भी इमीडिएटली ज्वाइन कर लेगा। जी हाँ, मैंने अभी तो उसका सर्जरी पर्जरी हुआ है तो थोड़ा ध्यान शान देगा अपने ऊपर, लेकिन ही विल जॉइन द ट्रेनिंग। और हम लोग का सीजन का फर्स्ट ही मैच से अवेलेबल हो जाएगा। हाँ, फर्स्ट मैच है ही पेड्री रॉड्री, पेड्री रॉड्री, पेड्री रॉड्री, सब यहाँ पे मैटर होगा। एंड बॉयज वी आर गुड टू गो, हम लोग का रॉड्री इज कंप्लीट एंड एवरीथिंग इज फाइन। यहाँ पे रॉड्री इज हियर। यहाँ पे नाउ बस दूसरा थोड़ा अपडेट दे दो भाई। यहाँ पे कैंसेलो का कुछ अपडेट्स ऐसे निकल के आ रहा था बस, जब कैसे कैंसेलो भी तो आ गया है, ठीक है, लेकिन हम लोग को पूरा डिटेल नहीं पता चला था कि भाई कैंसेलो का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बस जैसे मैंने आपको बोला था कि भाई यहाँ पे कैंसेलो ने अपना कॉन्ट्रैक्ट वहां पे टर्मिनेट किया है। जी हाँ, तो कैंसेलो ना एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दिया था सब चीज की भाई, अल हिलाल से बार्सिलोना का जो नेगोशिएशन चल रहा था, हो रहा था, नहीं हो रहा था, जो भी चीज हो रहा था, तो कैंसेलो यहाँ पे बोला बार्सिलोना के लिए मैं खेलूंगा या तो एक सीजन फुटबॉल ही नहीं खेलूंगा। इट इज बार्सिलोना नथिंग, इतना उसको बार्सिलोना का पसंद है। बस दिस इज व्हाट वी नीड फ्रॉम अ प्लेयर्स। हम लोग को इस टाइप का प्लेयर नहीं चाहिए जो दूसरा क्लब में जाके बोले अरे पीएसजी इज द आइडियल क्लब टू विन चैंपियंस लीग। बट पीएसजी इज आइडियल क्लब टू विन चैंपियंस लीग, हाँ है, बट बार्सिलोना भी है। तो इस वजह से आई नीड प्लेयर्स इन माय टीम जो मेरा टीम से मोहब्बत करे, मेरा टीम के लिए लड़ने कटने फटने सब चीज के लिए रेडी रहे। कैंसेलो ये बात क्लियर कर दिया था, तो इस वजह से कैंसेलो अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया और पार्ट ऑफ इस सैलरी जो उसको अल हिलाल से आवे, सऊदी का सैलरी तो बाप रे बाप है, तुमको पैसों से तेल से सबसे नहला देगा वो लोग, उतना सैलरी देता है। कैंसेलो गेव अ पार्ट ऑफ इस सैलरी जस्ट टू ज्वाइन बार्सिलोना। यहाँ पे कितना सैक्रिफाइस करके आ रहा है। एंड बॉयज यहाँ पे कैंसेलो का जो है, जो इनिशियली हम लोग को बताया गया था कि 2 ईयर डील है, नहीं भाई, कैंसेलो को हम लोग 3 इयर्स का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे हम लोग रॉड्री को 4 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, कैंसेलो को यहाँ पे 3 इयर्स का। ऑफ कोर्स कैंसेलो का एज ज्यादा है नॉल, तो कैंसेलो इज अ 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट एंड ही विल बी
अब बार्सिलोना प्लेयर फॉर 3 more सीजन। भाई फाइनली लोन फोन का मैटर नहीं है, कैंसेलो इज हियर टू स्टे। तो कैंसेलो का भी यहाँ पे एकदम मैटर सेट हो गया, वो भी अपना ट्रेनिंग शेनिंग यहाँ पे ज्वाइन कर लेगा, तो उसका यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। कैंसेलो इज ऑल्सो हियर यहाँ पे ना। बस थोड़ा और अपडेट भाई, यहाँ पे अंदर का जो बार्सिलोना का मैनेजमेंट है वो लोग भी तो अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बस सबसे पहले तो जोफ्रे टॉरेंट्स को हमने सेल कर दिया है। जी हाँ, जोफ्रे टॉरेंट्स टू एएक्स हो चुका है। यहाँ पे जोफ्रे टॉरेंट्स एएक्स जा चुका है सिर्फ 5 मिलियन में। जी हाँ, आप बोले साथ भाई सिर्फ 5 मिलियन नहीं तो 5 मिलियन में तो गया है, लेकिन 50% ऑफ हिज राइट्स भी यहाँ पे बार्सिलोना रख लिए। तो देखो, अरे बाप रे, डेको इज मूविंग मैड भाई, एकदम स्टीफन करी के तरह ऐसी ड्रिबलिंग कर रहा है, पक पक मार रहा है 3 पॉइंटर एकदम। 50% उसका यहाँ पे राइट रख दिया जाए तो सोचो, अब यहाँ से जोफ्रे टॉरेंट्स अगर फाड़ फुड़ के खतरनाक लेवल का लेफ्ट बैक बन गया और आगे एएक्स उसको बेचा तो मस्त पैसे पूसे मिलेंगे यार, ये मस्त एकदम यहाँ पे। और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी उसको बायबैक करने की, भाई कैंसेलो का एज हो रहा है, बार्ले का दाल नहीं गल रहा है कुछ नहीं, तो उसको हम लोग वापस भी खरीद सकते हैं। तो बार्सिलोना इस बार जो बिजनेस कर रहा है ना, इस बार जो आउट गोइंग भी हुआ है ना, दैट इज वेरी गुड। और ये सब जो छोटा छोटा 5 मिलियन 10 मिलियन हेक्टर फुट जाएगा, 20 मिलियन 30 मिलियन, जितना भी ये सब जो छोटा छोटा भी सेल हो रहा है, फेरान का भी अभी 48 मिलियन 50 मिलियन का वहां पे सेल हुआ, अराउहो चला गया लोन के, उसका सैलरी बचा, ये सब जो मिला के हो रहा है ना, दिस इज वेरी गुड फॉर द क्लब। और हम लोग को अब कोई प्लेयर रजिस्ट्रेशन करने में भी दिक्कत नहीं होगा, हम लोग ट्रांसफर मार्केट को अच्छे से एकदम खेल सकते हैं, मस्त प्लेयर शेयर खरीद सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। सो बार्सिलोना इज डूइंग वेरी गुड बिजनेस इन दिस सीजन। बस स्ट्राइकर का कमी यहाँ पे आते हैं भाई, स्ट्राइकर के ऊपर आते हैं, बट ये यहाँ पे सब चीज जो हुआ है, आई एम वेरी हैप्पी विद इट कि भाई डेको भाई अपना यहाँ पे काम कर रहा है, दैट इज वेरी गुड। नाउ बस एक और थोड़ा मैं आपको यहाँ पे अपडेट दे दूं कि भाई यहाँ पे जो है बार्सिलोना का जो न्यू कैप्टन है वो सब डिसाइड हो गया है, और उसी बीच में तो पता था भाई यहाँ पे कि बार्सिलोना का क्या करेगा। तो फर्स्ट कैप्टन सबसे पहले बना दिया गया है रफीनिया को। जी हाँ, रफीनिया वाज द कैप्टन इवन विदाउट द कैप्टन आर्मबैंड। एक तो कैप्टन आर्मबैंड पहन के रफीनिया अलग अलग टाइप का प्लेयर खेलता है भाई, अलग जोश में खेलता है, अलग तरीके का एकदम जान फूक जाता है भाई उसके अंदर। तो अब रफीनिया को ऑफिशियली फर्स्ट टीम कैप्टन का वो मिल गया है। तो फर्स्ट कैप्टन है रफीनिया, फिर है फ्रैंकी डियोंग, फिर है पेड्री, फिर है गावी और फिर है एरिक गार्सिया फिफ्थ कैप्टन। यहाँ पे फेरान भाई का भी चांस बनता है, लेकिन वो तो कट लिया है ना, जा जा भाई जरूरत नहीं है तेरा, बहुत खुन्नस हो गया मुझे फेरान से, क्यों पता नहीं, बट नेवरदलेस बस यहाँ पे रफीनिया इज द फर्स्ट टीम कैप्टन। नाउ बस फाइनली कम टू भाई यहाँ पे स्ट्राइकर का क्या मामला है भाई, व्हाट इज द स्ट्राइकर सिचुएशन, व्हाट आर वी डूइंग राइट नाउ। तो बस मैं आपको थोड़ा अपडेट दूं भाई, यहाँ पे अपना जो स्ट्राइकर सिचुएशन है इसको लेके बार्सिलोना अब फाइनली पूरा एकदम लग जाएगा भाई। अब हम लोग का हो गया, रॉड्री हो गया, कैंसिल हो गया, एवरीथिंग इज डन। एक बार स्ट्राइकर का हो जाए उसके बाद हम लोग का सीबी देखा जाएगा, वो उतना अर्जेंसी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा अर्जेंट है बार्सिलोना के यहाँ पे स्ट्राइकर मैटर। तो इसी बीच में बस खबर यही चीज है बेसिकली भाई, बार्सिलोना अल्वारेस के पीछे अब पूरा फोकस करेंगे, पूरा लगेंगे। बहुत जल्द यहाँ पे 1-2 दिनों के अंदर ही यहाँ पे जो है अल्वारेस का मीटिंग है। यहाँ उसका वो एथलेटिको वाला जो बदमाश लोग है ना, गील मार्टिन वगैरह, वो सब, हाँ गील मार्टिन जो भी चीचा का नाम है, खुसरट चीचा अंकल बदमाश कहीं का, उससे उसका मीटिंग शीटें हैं, बातचीत उससे करेगा, अल्वारेस समझाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। 1 से 2 दिन के अंदर उसका मीटिंग है, और वहां से बॉस हम लोग को ना करीबन 90-95% क्लियर हो जाएगा कि अल्वारेस का हम लोग होप रख सकते हैं या नहीं रख सकते, वो एक तरफ हो जाएगा। दूसरी तरफ बस यहाँ पे बार्सिलोना अपने दूसरे ऑप्शंस को भी इवैल्यूएट कर रहा है, जैसे वहां पे मिको टाडजे को अपना लिस्ट में ऐड कर दिया है, वो कोलंबियन लुइस सुआरेज है उसको ऐड कर लिया है, एंड बस यहाँ पे कुछ खबर ऐसे निकल के भी आ रही है कि भाई यहाँ पे विक्टर ग्योकेरेस को भी ऐड कर लिया है भाई। हाँ, विक्टर ग्योकेरेस को भी स्ट्राइकर लिस्ट में ऐड कर लिया है लोग, मैंने फ्री फंड में एकदम स्ट्राइकर का वो किए जा रहा है। अभी इन सब ऑप्शन में से देखेगा, भावेगा, सब चेक करेगा कि भाई कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता है, सब चीजों को यहाँ पे इवैल्यूएट किया जाएगा, देखा जाएगा, और उसके बाद अपना स्ट्राइकर डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन बस मेन चीज वही है कि भाई एक स्ट्राइकर तो लाना ही लाना है, ठीक है, पूरा फोकस तो है, एंड लेट्स सी भाई ये कैसे टर्न आउट होता है। क्योंकि भाई देखो, एक बार हम लोग जब अब सब चीज कर लिया है ना, तो अब हम लोग फ्री माइंड से एक चीज के ऊपर फोकस करते भाई, स्ट्राइकर स्ट्राइकर स्ट्राइकर। एंड मोस्ट प्रॉब्ली इसी हफ्ते में 2-3 दिनों में हमें ना एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि अल्वारेस आ रहे हैं नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग फिर दूसरा ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। लेकिन बस उसी बीच में मैं ना बार्सिलोना के जो प्री सीजन गेम्स देख रहा था, हम पहले भी देखा, उस दिन भी देखा, उसके बाद अभी जो यहाँ पे परसों हुआ है FC बेसल के अगेंस्ट, हमने वो वाला भी गेम देखा बॉयज। तो उसमें मैं ना हमजा अब्दुल करीम को थोड़ा ना अच्छे से देख रहा था, मैंने सेकंड हाफ काफी अच्छे से देखा। आई वॉज नोटिसिंग हिम, मैं देख रहा था कि ये जो बाबू है, इजिप्शियन मम्मी भाई जो है, ये क्या कर रहा है, ये कैसे खेल रहा है, कैसे मूव कर रहा है, एंड बॉयज आई वॉज इम्प्रेस्ड।
आई वॉज ब्रिलियंटली इम्प्रेस। वो जिस तरीके से मूव कर रहा है भाई, मतलब देखो मैं बोल छोल के जिंक्स तो नहीं करना चाहता हूं, मेरा जवान से जिंक्स बहुत तेज होता है, बट ही वॉज मूविंग लाइक ब्लडी हालैंड मैन। क्या मूव कर रहा था हमजा अब्दुल करीम भाई, वो ऐसे कर रहा है, बॉल उठा रहा है, रिसीव कर रहा है, उसका मूवमेंट, उसका स्ट्राइकर इंस्टिंक्ट भाई, जाके तुम उसका गोल देखना हो, कैसे कैसे गोल मारा है वहां पे। बेसिल को उसने एक ही गोल मारा, बट उसका मूवमेंट, हिज प्रेजेंस इन द बॉक्स, उसका हाइट एंड एवरीथिंग। हाँ अभी वो छोटा है, उसका अभी बहुत ज्यादा रॉ टैलेंट है वो, बट स्टिल अगर हांसी फ्लिक इसको एक अच्छे तरीके से डेवलप कर दिया, ट्रेन करते, आई नो हर 17 साल का प्लेयर लमीन यमाल के तरह बिग स्टेज के ऊपर आते इस सबको नहीं बजाना शुरू कर देता है, बट स्टिल बॉयज वी हैव अ वेरी क्रेजी टैलेंट इन हैंड, एंड आई बिलीव कि भाई हमजा अब्दुल करीम डिजर्व्स टू बी द सेकंड स्ट्राइकर। बार्सिलोना को सेकंड स्ट्राइकर का चिंता करना ही नहीं चाहिए कि भाई एक मेन स्ट्राइकर लेके आए और फिर दूसरा स्ट्राइकर, नहीं 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 नहीं, हमजा अब्दुल करीम को ही रखो भाई। इनिशियली तो मैं भी वो नहीं चाह रहा था कि हमजा अब्दुल करीम, बिकॉज आई वाज लाइक कि नहीं, माने बड़ा बड़ा चैंपियंस लीग नाइट में बड़ा बड़ा प्लेयर लोग का पुक ढीला हो जाता है, ये तो अभी छोटा नया नया लड़का आया हुआ है, इसका अगर हलवा टाइट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग कॉस्ट कटिएगा, बट देन आई वाज इम्प्रेस्ड, ही इज वेरी गुड भाई। अब तुम बोलोगे साथ भाई प्री सीजन में 2-4 गोल क्या मार दिया भाई, नहीं भाई, मैं उतना फुटबॉल देखा हूं ना कि मैं समझ सकता हूं, मोस्ट ऑफली आप लोग बॉयज, आप लोग भी तो इतना फुटबॉल देखे हो, आप लोग भी तो उसका मूवमेंट, उसका डिसीजन मेकिंग, उसका एबिलिटीज को देख के समझ पा रहे होगे ना ये क्या लेवल का प्लेयर है। तो बॉयज हमजा अब्दुल करीम कुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग, और अगर हांसी फ्लिक इसको सही तरीके से डेवलप करे, जैसे वो जेस बीसीयू को करने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, इसको सही तरीके से डेवलप करे, ये बूम माम करेगा, लिख के ले लो, लिख के ले लो, ये बूम माम करने वाला है। तो बॉस एटलीस्ट हम लोग का जो बैकअप स्ट्राइकर है उसका मामला तो ठीक हो गया भाई, कि जा भाई फरहान तुमको जो करना है कर, बैकअप स्ट्राइकर का हम लोग का मामला ठीक हो गया है। अब वही चीज है, हम लोग को मेन स्ट्राइकर के ऊपर फोकस करना है, एंड होपफुली बॉयज जो भी मेन स्ट्राइकर आएगा अल्वारेज के ऊपर पूरा कोशिश है, अल्वारेज नहीं भी आया तो ग्योकेरेश या लुइस सुआरेज, जो भी चीज, व्हाटएवर बॉयज, वी नीड अ गुड स्ट्राइकर आए और आके यहाँ पे बूम बाम कर दे, दैट इज ऑल आई होप यहाँ पे। बट अल्वारेज के पीछे वी आर गोइंग, अब फुल फोर्स से हम लोग जा रहे हैं, पूरा यहाँ पे कोशिश रहेगा। नाउ बस फाइनली बिफोर लीविंग मैं तुमको एक और थोड़ा अपडेट दूं भाई, यहाँ पे अपना बुस्केट्स भाई जो है वो भी बार्सिलोना बी का कोच बन चुके हैं जी। हाँ बुस्केट्स भाई का रिटर्न हो चुका है कोचिंग में, अभी इंटर मायमी से रिटायर किया था, अभी यहाँ पे कोचिंग में आ गया, बेसिकली यहाँ पे बार्सिलोना बी का असिस्टेंट कोच बना है, अभी अपना कोचिंग डिग्री का लाइसेंस फाइसेंस लेगा, जैसे होता नहीं है टेस्ट फेस्ट देगा, पढ़ाई लिखाई कुछ करेगा, उसका लेके ले लेगा और उसके बाद बन जाएगा एक प्रॉपर कोच। मैं ना एक चीज वही सोचा था कि ये जितना भी वर्ल्ड फुटबॉल में सबसे टॉप लेवल सबसे बेस्ट कोच रहा है, सब ज्यादातर मिडफील्डर लाया, चाहे तुम ग्वार्डियोला बोलो, एंसेलोटी बोलो, आर्सेन वेंगर बोलो, अपना जीजू भाई बोलो, जिडान भाई बोलो, सब मिडफील्डर रहा है। और उसके ऊपर से इतना खतरनाक लेवल का मिडफील्डर जो उस तरीके से सोचता है, जो एकदम प्रेस रेजिस्टेंट है, जो अपना फुटबॉल डे में पूरा दुनिया को बेवकूफ बना दिया था, वो अगर कोच बना हो उस तरीके से, बाप रे बाप, बुस्केट्स तो एकदम फाड़ देगा भाई कोचिंग वर्ल्ड में। मैं वही सोच रहा हूँ आगे आने वाले दिनों में हो सकता है बुस्केट्स जी हमारा कोच बनेगा कुछ सीजन में, मजा आ जाएगा, ऐसे ऐसे फुटबॉल खिलाएगा ना, ओपोनेंट लोग का ना पुकपुकी ढीला कर देगा, पूरा वो लोग का एकदम फिसड्डी बना देगा, ओपोनेंट लोग को मजा आ जाएगा, बस मजा आ जाएगा। विद दैट बीइंग सेड बॉयज, आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना बॉयज आपका क्या ख्याल है, हम लोग को क्या करना चाहिए अपना स्ट्राइकर सिचुएशन को लेकर, हमजा अब्दुल करीम के बारे में आपका क्या ख्याल है, डू लेट मी इन द कमेंट्स। और बुस्केट्स भाई जो अपना आ चुका है, इनके बारे में क्या ख्याल है, क्या बुस्केट्स से खतरनाक कुछ बनेगा, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एंड बॉयज मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में, बाय बाय, हंसता हंसता लाइक सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।